मान लीजिए बाजार में दो मोबाइल फ़ोन है, एक फ़ोन 10,000 का है और दूसरा फ़ोन 50,000 का है। आप कौन सा खरीदोगे? आप कहेंगे कि भैया फीचर्स और वैल्यू देखेंगे, सिर्फ आप प्राइस देखकर फैसला नहीं ना करोगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में 90% इन्वेस्टर यही गलती करते हैं। वे 20 रुपये वाले शेयर को सस्ता और 2,000 वाले शेयर को महंगा मान लेते हैं। अगर आप भी शेयर प्राइस देखकर इन्वेस्ट करते हो तो यह वीडियो आपके पैसे डुबाने से बचा सकती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट का सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियो, पीई रेशियो। यह क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और हाई पीई रेशियो या लो पीई रेशियो में कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि पीई रेशियो का असली मतलब क्या है। पीई रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसे इजी लैंग्वेज में कहें, आप कंपनी के 1 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए आप मार्केट को कितना रुपए देने को तैयार है। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझे। मान लीजिए आपके दोस्त के एक समोसे का दुकान है जो हर हर साल 1 लाख का नेट प्रॉफिट कमाती है। आपका दोस्त उस दुकान को बेचना चाहता है और आपसे 10 लाख रुपए मांग रहा है। यहाँ पी रेशियो कैसे निकालेंगे? पी रेशियो निकालने के लिए आपको दुकान की कीमत और दुकान की सालाना कमाई को डिवाइड करना होगा। यानी मानते हैं कि दुकान की कीमत 10 लाख है और दुकान की सालाना कमाई 1 लाख है, इसे डिवाइड करने पर 10 आता है। इसका मतलब है कि दुकान का पी रेशियो 10 है। यानी आप 1 रुपए की कमाई के लिए 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कमाई ऐसी ही रही तो आपका मूल पैसा यानी प्रिंसिपल अमाउंट वापस पाने में 10 साल लगेंगे। अब इसे किसी शेयर पर लागू करते हैं। स्टॉक मार्केट में पीई रेशियो निकालने का फॉर्मूला है करेंट मार्केट प्राइस बाय ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब है यहाँ एक शेयर पर कंपनी कितना कमा रही है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी ए का शेयर प्राइस हुआ 200 और कंपनी ए का ईपीएस हुआ 20 और पीई रेशियो निकालेंगे तो आएगा 10। यहाँ कंपनी ए का पीई रेशियो हुआ 10। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कम पीई रेशियो वाले हमेशा सस्ता और अच्छा होता है और ज़्यादा पीई रेशियो वाले महंगा और बुरा? जवाब है बिल्कुल नहीं। हाई पीई रेशियो, इसका मतलब है इन्वेस्टर को उम्मीद है कि यह कंपनी भविष्य में तेजी से ग्रो करेगी और लोग भविष्य में प्रॉफिट के लिए प्रीमियम प्राइस देने को तैयार हैं। जैसे एग्जांपल हो सकता है आईटी या टेक। इसके लिए रिस्क है, अगर कंपनी उम्मीद के मुताबिक ग्रो नहीं कर पाई तो शेयर का प्राइस तेजी से गिर सकता है। अब आते हैं लो पीई रेशियो पर। इसका मतलब है शेयर अंडर वैल्यूड हो सकता है या फिर कंपनी की ग्रोथ धीमी हो सकती है। कभी कभी कंपनी कोई बड़ी समस्या होती है, इसलिए पीई रेशियो कम होती है। पीई रेशियो यूज करते समय हमेशा 3 बातों का ध्यान रखें। पहला है अलग अलग सेक्टर को कंपेयर ना करें। आईटी कंपनी के पीई की तुलना स्टील कंपनी की पीई से ना करें। हमेशा समान इंडस्ट्री की कंपनी में पीई की तुलना करें। दूसरा है कर्ज पर ध्यान दें। पीई में कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है यह नहीं दिखता। तीसरा, सिर्फ पीई देखकर फैसला ना लें। पीई के साथ आरओई, डेब्ट टू इक्विटी और प्रोमोटर होल्डिंग जैसे रेशियो देखना भी जरूरी है। तो दोस्तों, समरी यह है कि पीई रेशियो आपको यह बताता है कि शेयर अपनी कमाई की तुलना में कितना महंगा या सस्ता ट्रेड कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो आसान लगी हो, समझ में आया हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।